एक खामोश शहर में झीलों की पहाड़ियों के दरमियान एक पुराना तर्क करदा खिलौने की दुकान थी जिसका एक सियाना माजी था। शहर के लोग एक जादुई गुड़िया की दास्तानें सुनाते रहे जिसे एक इंतहाई दुरुस्त रहने वाले खिलौने बनाने वाले के गमगीन फिल्मकार मरूफ करते थे। दहाइयों गुजर गए थे जब दुकान बंद हो गई, लेकिन एक फतहमंद दिन एक नौजवान लड़की एमली ने उसके धंधे की इमारत पर अपनी गिरहाई राय दे दी। वो राह पिछवे फूलों के अमलाई झीलों की पहाड़ियों में छुपा हुआ इसने अंदर जाने का इरादा किया, अपने दिल को धड़कना चालू किया और हेच अछूत भी हो गए। धोलों भरे शीलों और टूटी हुई खिलौनों के दरमियान एमली ने एक भूली हुई गुड़िया पाया। इसका पुरसलीम चेहरा एक खौफनाक मुस्कुराहट में बदल गया। आगाही को नजरअंदाज करते हुए उसने गुड़िया को अपने गूदे में ले लिया, इसके अंदर मौजूदाना सियाही को बेखबर है कर। इस रात एमली के ख्वाबों को अजीब व गरीब वाक़यात का सामना हुआ। तारीकी में बिछवी हुई बातें, साहों का कमरा में छेलान गत्ते और उसकी जिल्द पर फुरती हुई सर्दी की हिस। दिनों के गुजरने के साथ गुड़िया का असर बढ़ता गया और एमली को इसकी बदकाराना गिरफ्त में अक्सर आने लगा। वो अक्सर गैरत और छाई हुई नज़रों के साथ पी छोड़ती रही। घबराहट के जोर पर एमली ने शहर की तारीख की तहकीक की और गुड़िया की तख्लीक की अफसोसनाक कहानी का पता चलाया। अफसाना एक गमगीन माँ की है जिसने अपने गुमशुदा बच्चे की जगह के लिए एक गुड़िया बनाने की कोशिश की थी, सिर्फ इस वक्त जब गुड़िया मुस्कुराहट से भरी हुई जिंदगी को ले आई और मासूम रूहों की ख्वाहिश करने वाली हुई। गिरफ्तारी से निजात हासिल करने के लिए मेहनती एमली ने दुकान की तरफ वापसी की, नई मालूमात और मजबूत अज़्म के साथ। हल्की झोली हाथों के साथ उसने गुड़िया को खेलने वाले खिलौने बनाने वाले के काम की मेज पर रखा और एक संजीदा दुआ पड़ी, मुखर्रब रूह को वापस तारीकी की तरफ भगा दिया। जब ताबूत कटौती शहर का एक कल किसी हुआ राहत का सांस लिया और एमली इस सांस की कुदरती तौर पर मजबूत हो गई। लेकिन तारीकी के अंदर तर्क करदा खिलौने की दुकान की सायेदारियों में एक हल्की हंसी की मध्यम गूंज है, एक ख्वाबों की तरह जो बच्चों के ख्वाबों के सर खिले खुला रहता है, एक खामोश और खौफनाक यादगार की याद दिलाता है। ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا